आदर नमन करते हुए, मंचासीन सभी को प्रणाम करते हुए, आप सभी को नमन करते हुए, मैं भाई अक्षय को अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत 24 पुस्तकों का लेखन और लेखन करके प्रकाशन जो सबसे कठिन व्यवस्था है उन्होंने किया, और इस यात्रा को अपने छोटे से जीवन में दिया है। साहित्य देखा जाए तो हमारे संसार की जिंदगी को ही हम साहित्य कह सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने आजकल थोड़ा सा उसको साहित्य की तरफ से ध्यान हटा दिया। पहले जो मोबाइल हुआ करते थे, नहीं हुआ करते थे ना, तब हम कभी भी बस में, ट्रेन में, कहीं भी हम देखते थे तो हमें ये दिखाई दे जाता, सबके हाथों में बुक्स हुआ करती थी, लोग उनको पढ़ा करते थे, साहित्य को पढ़ा करते थे। ये मोबाइल हमारे साथ में आ गया है, तब से हम इस साहित्य से इतने दूर हो गए हैं कि या तो हम बच्चों को देखते हैं गेम खेलते हुए, या देखते हैं रील देखते हुए, या देखते हैं, यानी कुल मिला के साहित्य से इसने हमारे बच्चों को दूर कर दिया है। और साहित्य आत्मा है, साहित्य आत्मा है। अगर हमारे पुरखों ने हमारे धर्म ग्रंथों की रचना न की होती तो आज का धर्म हमारे पास होता। हम साहित्य भी बहुत तरीके का होता है। कुछ लोग हास्य साहित्य लिखते हैं, वो केवल मनोरंजन के लिए होता है, उसमें ज्ञान नाम की चीज नहीं हुआ। कुछ लोग साहित्यिक साहित्य लिखते हैं जो कि हर आदमी के समझ में नहीं आता। उसको जो साहित्य से जिसका अंदरूनी लगाव है वही उस साहित्य का अर्थ लगा पाता है। अगर रामायण जी की जगह रामचरितमानस न हुई होती तो हम उसको आज तक सभी के जन मन में वो नहीं पहुंच पाती, क्योंकि वो सरल भाषा है। रामायण जी को संस्कृत आदमी नहीं जानता, लेकिन आज रामायण जी को चाहे किसी भी भाषा का व्यक्ति हो, हम रामचरितमानस जी का अध्ययन करते हैं और भगवान राम के बारे में उसमें पढ़ सकते हैं। हम किताब तो कोई भी लिख सकते हैं, लेकिन धर्म के ऊपर लिखना गरम तवे पे बैठने के साथ, क्योंकि हम किसी भी सब्जेक्ट पे लिखेंगे, आज मान लो हम किसी भी सब्जेक्ट लिखें, लोग उसको नकार देंगे अगर उनको पसंद नहीं आएगी, लेकिन वो उसके बारे में हमारे आके तर्क वितर्क नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमने धर्म के ऊपर लिखा और सामने वाले के अगर दिमाग में नहीं घुसी तो उससे वितर्क आना ही है। और इतना बड़ा संघर्ष करना, क्योंकि मैं फेसबुक पे देखता रहता हूं, अक्सर संजय जी का लोग प्रश्नों का जवाब देते रहते हैं, हर प्रकार के प्रश्न होते हैं, हर प्रकार के जवाब होते हैं, और वो अपनी हर पुस्तक की समीक्षा भी खुद ही करते हैं और खुद ही लोगों को समझाते हैं। अगर किसी की समझ में नहीं आता, कोई उसके ऊपर तर्क वितर्क करता है, तो उसको सरल शब्दों में वो उसका उत्तर भी देते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। दो ही साहित्य लिखना बहुत कठिन है, एक बच्चों का साहित्य और दूसरा धार्मिक साहित्य। बकाया हम कोई भी साहित्य लिख सकते हैं अगर विचार करें। बच्चों के साहित्य में क्या होता है कि जो बच्चों की समझ में आ सके वही लिखो, तब तो बच्चों का साहित्य है। कुछ भी लिखने से बच्चों की समझ में थोड़ी आएगी। और अगर हम धार्मिक साहित्य में इस प्रकार से लिखें कि हम जो हमारी संस्कृत धरोहर है उसको हम लोगों के सामने परोस सके और उसका वो सामने वाला उपयोग कर सके,
तभी हम कहेंगे कि भाई हमने उस धर्म की किताब को पढ़ा। वैसे अपने देखा जाए तो किताबों की भीड़ लगी, लेकिन कुछ किताबें हैं जो लोगों के मानस तक पहुँचती हैं। मैं एक बार फिर संजय जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप अपनी इस यात्रा को इसी प्रकार से बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद परिहार साहब। आपने हिंदी साहित्य और धार्मिक पुस्तकों के लेखन के संबंध में अपने विचार रखे। साथ ही हमारे संत भाई संजय जी के द्वारा जो पुस्तक लिखी जा रही है और जिस पर विवेचना लोग करते हैं, प्रश्न भी करते हैं, उनका उत्तर भी संतुष्टि के लिए हमारे संत मदद देते हैं। आपने इनके परिचय के बारे में हम सभी को बताया। अब मैं